ओहो, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू मायके आए। शुक्र है मम्मी जी, ससुराल नाम की जेल से 4 दिन की पैरोल मिली है। अरे अंजलि, ऐसी बातें क्यों कर रही है मेरी बेटी? ससुराल को जेल क्यों बता रही है? तेरे सास ससुर ठीक तो है ना? मम्मी उनके बारे में तो मत पूछो आप। मेरे ससुर जी तो साक्षात दूरदर्शन के जमाने के ब्लैक एंड व्हाइट दूरबीन है। अरे सुबह 4 बजे उठ के ना ऐसे भजन गाते हैं जैसे को लाउड स्पीकर फट गया हो। और मेरी सास हर खाने में मम्मी इतना ज्यादा घी डालती है ना, जैसे हमारे घर की नहीं बाबा रामदेव की डायरी हो। अंजलि वो बुजुर्ग है, उनका अपना रहन सहन है, ऐसे ना किसी का मजाक नहीं उड़ाते। भाभी आप तो बीच में मत ही बोलो तो अच्छा है। और मम्मी कल पता है क्या हुआ? मेरी सास ना अपनी सहेलियों में बैठ के अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में पता है क्या बोल रही थी? माई बहू इज वेरी ब्यूटीफुल, शी मेक्स वेरी टेस्टी मैगी। मम्मी हंस हंस के ना मैं तो पागल हो गई। और मैंने ना उनकी वीडियो बना के ना अपनी फ्रेंड्स के ग्रुप में डाल दी। सारे हंस हंस के लोटपोट हो गए। अंजलि, ये तो तूने अच्छा नहीं किया ना। क्या अच्छा नहीं किया मम्मी? अब आप भी भाभी के जैसे मुंह बनाने लग जाओ। अरे मम्मी मैं मायके आई हूँ कि थोड़ा हंस बोल लूंगी, थोड़ी आपसे बातें कर लूंगी। आप तो मेरी बात सुन के ऐसे मुंह बनाने लग गए। और भाभी आप क्या कर रहे हो खड़े खड़े? मायके आई हूँ मैं, कुछ बनाओ मेरे लिए खाने पीने का, भूख लग रही है। चल ठीक है बेटा, लाते हैं तेरे लिए कुछ खाने का। चल बहू। मम्मी अंजलि ज्यादा नहीं मजाक उड़ा रही अपने सास ससुर का? और आप भी उसके बातें सुन के हंस रहे थे। अरे बेटा, बातें ही वो ऐसी कर रही थी, मेरी भी नासमझी में बस ऐसे ही हंसी निकल गई। मैं तो खुद टेंशन में आ गई हूँ कि कैसी हरकतें कर रही है। ऐसे तो हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी। सारे क्या कहेंगे कि माँ बाप ने ऐसे संस्कार दिए हैं। चल कोई बात नहीं, अगर मेरी हंसी आई है ना तो सीधा भी मुझे ही करना आता है इसे। बस तू मेरा थोड़ा सा साथ दे। आज सुबह ना मम्मी जब मैं निकल रही थी तब मेरे सास ससुर ना आपस में लड़ रहे थे। देख के मम्मी इतना मजा आया, ऐसे लग रहा था जैसे कुत्ते बिल्ली की लड़ाई हो रही हो। और मैंने तो मम्मी वीडियो बना ली, दिखाती हूँ आपको। अरे चल, वीडियो बाद में दिखाना, ले पहले दलिया खा ले। ये क्या है मम्मी? उबला हुआ दलिया? अरे मम्मी मैं 4 दिन मायके रहने आई हूँ, मुझे ये जेल वाला खाना खिलाओगे आप? ना कोई पनीर पकोड़े, ना कोई शाही पनीर, ना कुछ। आज से अंजलि तुझे इस घर में यही उबला हुआ खाना मिलेगा। अरे तू बोल रही थी ना कि मेरी सास घी ज़्यादा डालती है, तो मैंने सोचा कि तेरी सेहत खराब ना हो जाए, इसीलिए तेरी भाभी को बोला है कि तेरे लिए बस बॉयल दलिया बना दे। मम्मी आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं बेटी हूँ आपकी। बेटा तू बेटी इस घर की बाद में है, पहले तो किसी के घर की बहू है। जो तू ये अपने सास ससुर का मजाक उड़ा रही है ना, तेरे ससुर जी सुबह उठ के भगवान का नाम लेते हैं और शायद तुम्हारी सुख शांति के लिए वे सुबह उठ के पूजा करते हैं। और जिस सास का तू मजाक उड़ा रही है कि वो कम पढ़ी लिखी है, वो फिर भी अपनी सहेलियों के आगे तेरी तारीफ ही कर रही थी ना। एक बात कान खोल के सुन ले अंजलि, जो लड़की ससुराल में अपने सास ससुर का सम्मान नहीं करती ना, तो उसे मायके में भी सम्मान नहीं मिलता। और जो तू अपनी सास का मजाक उड़ा रही है ना कि वो टूटी फूटी इंग्लिश बोल रही थी, तो एक बात तुझे बता दूं बेटा, जब तू छोटी थी, बोलना सीखा था तूने, तो तेरे पापा और मैंने ना पूरे मोहल्ले में शोर मचाया था कि हमारी बच्ची तोतला बोल रही है चाहे, पर वो बोलना सीख गई है। हमने तेरा मजाक तो नहीं उड़ाया था ना, किसी ग्रुप में तो नहीं डाल दिया था कि सारे तेरा मजाक उड़ाएं, या हम तेरा मजाक उड़ाते कि तू तोतला बोल रही है। और जिस ससुर का तू मजाक उड़ा रही है, वो सुबह उठ के तेरी और रवि की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना ही करते होंगे ना। अगर बेटा आज मैंने तेरी गलती को बढ़ावा दे दिया या तेरी गलती सहन कर ली, तो तू एक बात तो सोच कि कल को तेरी भाभी भी तो यही कुछ सीखेगी, वो भी तो मेरे साथ ऐसा करेगी। अगर तेरी भाभी ने मेरा और पापा का मजाक उड़ाया ऐसे, फिर यदि हमारी लड़ाई भी होती है पापा और मेरी, उसे किसी ग्रुप में डाल दिया, फिर
बहुत गलती की है अंजलि तूने। मैं तेरी गलती नहीं सहन कर सकती बस अब। मम्मी प्लीज़ मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी मम्मी। जैसे आप मेरे मम्मी पापा हो, आपने मुश्किलों से मुझे पाला है, वैसे वो भी तो रवि के मम्मी पापा हैं। मम्मी आज के बाद उनकी पूरी इज्जत करूँगी दिल से, कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी मम्मी, कभी भी उनका अपमान नहीं करूँगी। माफ़ कर दो मम्मी मुझे। अगर बेटा तू अपने माँ बाप के लिए सम्मान चाहती है ना, कि मेरी भाभी माँ बाप का सम्मान करे, तो तुझे अपने सास ससुर की भी तो सम्मान करना पड़ेगा ना, उनकी भी तो इज्जत करनी पड़ेगी तुझे। तो दोस्तों, बेटियां जब भी आती हैं अपनी भाभीियों को शिक्षा देने लग जाती हैं। बहुत सारी ननदे, बेटियां नहीं, यहाँ पे ननदे नाम अच्छा लगेगा, ननदे आके शिक्षा देने लग जाती हैं कि भाभी आप मेरे मम्मी पापा को टाइम पे खाना नहीं देते, उनका ख्याल नहीं रखते, उनके कपड़े नहीं टाइम पे धोए, घर का ये काम नहीं किया, मम्मी पापा को टाइम पे दवाई नहीं दी। तो वो ननदे खुद तो सोचें कि अपने ससुराल में कितने अपने सास ससुर को पूछती हैं। हर लड़की अगर अपने सास ससुर की इज्जत करने लग जाए, उस घर को ही अपना मानने लग जाए ना, तो घर स्वर्ग बन जाएंगे दोस्तों। हर लड़की को अपने माँ बाप की इज्जत तो करवाने का पता होता है कि भाभी से करवानी है, परंतु खुद भूल जाती हैं कि जिस घर में वो गई हैं वो भी किसी की भाभी हैं, किसी घर की बहू हैं। तो स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं, ऐसी ही और मज़ेदार स्टोरी देखने के लिए ना मनचंदा फैमिली ब्लॉग को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाय।